मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन मेरे औलाद नहीं हो रहे थे। मेरा पति दूसरे शहर गया तो मेरा देवर कहता, भाभी यह दम किया गया लड्डू है, इसको 7 दिन खाने से भाई के आते ही बच्चा ठहर जाएगा। मैंने वह लड्डू खा लिया और मुझे बच्चा ठहर गया। जब बच्चा हुआ तो मेरे देवर ने शोर डाल दिया कि यह बच्चा मेरा है, और जब डीएनए टेस्ट करवाया तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वह बच्चा तो मेरा नाम हया है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ सिर्फ मेरा पति और मेरा देवर ही रहता था। ये लोग बहुत अमीर थे, मेरी सास भी नहीं थी। पहले मुझे बहुत खुशी थी कि घर में कोई सास नहीं है, कोई नंद नहीं है, कोई जेठानी नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यह सिर्फ मर्दों का घर था। मैं अपनी कोई भी बात किसी से नहीं कर सकती थी। मेरा पति भी संजीदा मिजाज किस्म का था। मेरे माँ बाप भी मेरी शादी करके इस मुल्क से चले गए थे। मैं बहुत परेशान रहती थी। इसी परेशानी की वजह से मेरे यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई थी। डॉक्टर कहते थे आपको खून की कमी है, आप उदास रहते हैं, आपका माहौल बदलने की, रहन सहन बदलने की ज़रूरत है। कहीं बाहर आए जाएं, वो काम करें जिससे आपको खुशी मिले। लेकिन मेरा पति ऐसा काम करता था कि वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकता था। मेरे घर में मेरा देवर ही था जो मेरे साथ बात कर लेता। वो मेरी ही उम्र का था, देखने में बहुत हसीन था। मेरे पति के मुकाबले में एक अच्छा इंसान भी था। हंसी मजाक भी करता था, लेकिन उसकी अपनी दुनिया थी जिसमें वो मेरे लिए वक्त नहीं निकाल सकता था। वह यूनिवर्सिटी चला जाता था, अपने दोस्तों को वक्त दिया करता था या फिर अपने फ़ोन में व्यस्त रहता था। मैं सोचती थी कि कब वो खाली होकर आएगा और मेरे साथ बातें करेगा तो मेरा कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वो बातें बहुत अच्छी करता था। कभी कभी हम देवर भाभी कोई प्लान भी कर लेते थे। वह कोई खाने की चीज़ ले आता तो हम मिलकर खाते, इधर उधर की बातें करते तो वक्त अच्छा गुजर जाता था। यह बात मेरे पति को भी पता थी। मेरे पति कहते थे उससे थोड़ा दूर रहा करो। मैंने कहा कि वो कोई गैर तो नहीं है, इसी घर में रहता है। तो कहने लगे कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा बातें मत किया करो। मैं अपने पति से कह देती कि मैं उससे कोई बात नहीं करती, लेकिन असल में हम आपस में बातें भी किया करते थे और हमारी ज़िंदगी इसी तरह चल रही थी। मेरी शादी को काफ़ी वक्त गुजर गया, या यूँ कहें कि वक्त का पता ही नहीं चला। 10 साल हो गए, लेकिन मेरे घर में अभी तक औलाद नहीं थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आपके साथ इतना मसला नहीं है, आपके यहाँ औलाद हो सकती है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आज ही अपने पति से बात करें कि वह आपका माहौल बदले, आपको किसी सुकून जगह पर ले जाए। लेकिन जब मैं ये बात अपने पति से की तो मेरे पति ने मुझे एक नई खबर सुना दी। उसने कहा कि मुझे तो काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है और मैं वहीं पर रहूँगा, शायद 9-10 महीने के लिए। जब उसने ये बात कर दी तो मैं उसके बाद क्या कह सकती थी, क्योंकि मेरे पति की बात आखिरी बात होती थी। यह एक दफ़ा जो कह देते थे फिर वही होता था। मैंने कह दिया कि ठीक है, आपका सामान पैक कर देती हूँ। मेरा पति शहर से बाहर चला गया और अब मैं घर में अकेली रहने लगी। लेकिन इन्हीं दिनों मेरे देवर ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। पर जाते हुए मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैंने दुकान वाले को घर का नंबर दे दिया है, कोई भी चीज़ चाहिए हो तो तुम फ़ोन करना, वो चीज़ घर आ जाएगी। मैंने कहा कि चीज़ मंगवाने की क्या ज़रूरत है, शिवम ला देगा। तो मेरे पति ने कहा तुमको उससे कोई चीज़ नहीं मंगवानी और उससे बात भी नहीं करनी। वो अपने काम से काम रख के, तुम अपने काम से काम रखना। उसका खाना बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाहर से खाना खा लेगा। मैंने कहा क्या हो गया है आपको? कहने लगे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमको मेरी बात माननी है, मैं जो कह रहा हूँ वही करना है। मैंने कहा कोई बात हुई है? तो कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं हुई है, बस मैंने तुम्हें बता दिया कि उससे दूर रहना। मेरी एक चाची बाहर गई हैं, जब वो वापस आएंगी तो वो भी तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाएंगी, तुम्हारा ख्याल रखेंगी, तुम्हारा दिल नहीं घबराएगा। अजीब बात थी कि मेरा पति जाने से पहले मेरे देवर से मिलकर भी नहीं गया था। शायद भाइयों के बीच में कोई नाराज़गी थी, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा देवर छोटा था और मेरे पति ने हमेशा उसका एहसास किया था। मुझे लगा कि कोई छोटी सी बात होगी, आपस में दोनों भाई हल कर लेंगे। लेकिन मैं अपने पति की यह बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी कि मैं अपने देवर से बात नहीं करती। मुझे उससे बात भी करनी थी, हमें मिलकर गेम्स भी खेलने थे और हम लोगों को साथ मिलकर रहना भी था। जब मेरे पति चले गए तो मेरा देवर एक दिन मेरे पास एक लड्डू लेकर आया। कहने लगा आप इसे खाएंगी तो भाई के वापस यहाँ आते ही आपका बच्चा ठहर जाएगा।
वैसे तो मैं अपने देवर से इस तरह की बात नहीं करती थी, लेकिन मेरा यह देवर कुछ अलग किस्म का था। हम एक दूसरे से दोस्तों की तरह बात कर लेते थे। उसने कहा कि बहुत वक्त हो गया है, भाई को एहसास नहीं है, आपका इलाज नहीं करवाते, आपको कहीं दम करवाने भी नहीं लेकर जाते। लेकिन मैं इस घर में एक बच्चे को देखना चाहता हूँ ताकि आपके चेहरे की उदासी खत्म हो जाए, इसलिए मैं यह दम करवा कर लाया हूँ। 7 दिन तक आपको यह खाना होगा, उसके बाद भाई आएंगे तो खुशखबरी भी मिल जाएगी। अपने देवर का मैंने शुक्रिया अदा किया और उसे ये भी कहा कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो, जिसने इतना सोचा। भगवान तुम्हें एक प्यारे से बच्चे का चाचू बनाए। मैंने वह लड्डू खा लिया और 7 दिन तक रोज वो लड्डू यह सोचकर खा लेती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा देवर भी रोज मुझे कहानी सुनाता था कि यह लड्डू तो फलाने ने भी खाया था, जहाँ से मैं लेकर आया हूँ उनकी बड़ी हवा है। लोग उनके पास जाते हैं और अपना मसला हल करवाते हैं, आपका मसला भी हल हो जाएगा। मैं दुआ भी करवाई है, लेकिन मेरे देवर ने मुझे ये भी कहा कि आपको ये बात अपने पति को बिल्कुल भी नहीं बतानी, क्योंकि यह ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते, और अगर उन्होंने यह जान लिया कि यह लड्डू आपको मैंने दिया है तो फिर तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। मैंने कहा कोई लड़ाई चल रही है क्या? तो कहने लगा नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, जहाँ गए हैं वहाँ मुझे भेजना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था तो मुझसे नाराज हो गए। मैंने उससे कहा कि इतनी छोटी सी बात है। वो तो ऐसे नाराज हो रहे थे जैसे तुम्हारे साथ जीना मरना खत्म हो गया है। कहने लगे हाँ बस ऐसे ही हैं, फौरन गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन उन दिनों मैंने अपने देवर में एक और बात नोटिस की थी कि जो वो पहले कभी नहीं करता था, वो अब रात को देर रात से घर आया करता था। मैं भी अकेली थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि जल्दी आ जाया करो, मेरा दिल घबराता है। उसने कहा भाभी जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन काम ही ऐसा है। जो आपके लिए लड्डू लाता हूँ सारी रात उस पर अमल होता है, और वह अमल करवाने के लिए मुझे वहीं बैठना पड़ता है। 7 दिन तक मैंने वह लड्डू खाया और अपने पति को बहाने से बुला लिया। उसे कहा कि तुम आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है, मेरा दिल भी नहीं लगता है, मैं अकेली हूँ। पति ने कहा ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा काम बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि हाँ आ जाएं, मुझे आपकी ज़रूरत है। लेकिन जब पति आए तो मैं यह देखकर हैरान रह गई कि उसने मेरे देवर से बात तक नहीं की। उसके पास से ऐसे गुजर गए जैसे वो वहाँ बैठा ही नहीं था। मेरा देवर भी हैरान था, क्योंकि इसके पहले वो ये कह रहा था कि जब आएंगे तो मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मेरे पति ने ऐसा नहीं किया। मेरा पति मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले गया और मैं वहीं पर रहने लगी। अभी मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीना हुआ था कि पता चला कि मैं पेट से हूँ। यह खबर मेरे लिए ऐसे थी जैसे मरते हुए इंसान को ज़िंदगी मिल जाए। शादी के 10 साल बाद इस तरह की खबर मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं अपने पति को लड्डू वाली बात न बता सकी, लेकिन अपने देवर को यह बात जरूर बताना चाहती थी। मैंने कहा कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हम इस शहर में रहेंगे। मेरा पति भी बहुत ज़्यादा खुश था। जब अपने देवर को कॉल की, नंबर मिलाया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। मैंने घर के नंबर पर कॉल की तो नौकर ने उठाया और कहा कि छोटे साहब घर पर नहीं हैं और उनका फ़ोन गुम हो गया है। मैं अपने देवर को यह बात बता न सकी, लेकिन मैंने उसके लिए मैसेज जरूर छोड़ दिया था कि वह कभी न कभी देख लेगा। मेरे पति कहने लगे किसको मैसेज कर रही हो? तो मैंने कहा आने वाले बच्चे के चाचू को। वो कहने लगे कोई ज़रूरत नहीं है चाचू कहने की, उसका हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे पति ने कहा कि उसने कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसलिए मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। उसे उसका हिस्सा दे दिया और अब वह अपने हिस्से पर ही जिंदा रहेगा। हम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मैंने कहा कि आपके माता पिता ने मरने से पहले उसकी जिम्मेदारी आपको दी थी और आप उसे उसके हाथ पर छोड़ देंगे। तो मेरे पति ने कहा कि वो धोखेबाज है, चोर है, और मैं ऐसे शख्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैंने अपने पति को इतना ज़रूर कहा कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरे पति ने कहा कि मेरे मामले में तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम है घर चलाना और भगवान ने तुम्हें औलाद दे दी है, अपना दिल अब औलाद में लगाओ। घर और भाई के मामलात मैं देख लूँगा। यह मेरा भाई था, तुम्हारा भाई नहीं। अगर तुम्हारा भाई होता तो फिर तुम बोल सकती थी। मैंने कहा कि मेरे लिए वो भी भाइयों की तरह ही है। मैं अपने पति को क्या बताती कि हमें मिलने वाली ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसी की वजह से मिल रही थी।
लेकिन मेरे देवर ने मुझे यह बात बताने से मना किया था, इसलिए मैं चुप रही। सच कहूँ तो इसके बाद मुझे वक्त ही न मिला कि मैं अपने देवर को कॉल करूं या उससे कोई बात करूं। एक तो मेरा पति इस बात से मना करता था और दूसरी बात ये थी कि मैं अपने आने वाले बच्चे की शॉपिंग और खुशियों में इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि किसी के बारे में सोचा ही नहीं। फिर भगवान ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया जिसको पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बेटा 2 महीने का हुआ तो अपने पति को कहा कि हम वापस घर जाएंगे क्योंकि मैं आपके साथ और इस बच्चे के साथ इस फ्लैट में नहीं रह सकती। हमें घर में रहने की ज़रूरत है। मेरे पति ने कहा कि वो घर अभी भी मेरा है, बिल्कुल हम वहाँ पर जाएंगे और अगर मेरा भाई वहाँ पर आया तो मैं उसको उसके पैसे दे दूँगा जितना कि उसका उस घर में हिस्सा है। मैंने कहा जो भी करें पर मुझे घर जाना है। दरअसल मैं अपने बच्चे को घर ले जाना चाहती थी कि मैं अपने देवर से मिला सकूं और उसे बता सकूं कि वह प्यारे से बच्चे का चाचू बन गया है। हमें बताया गया था कि घर बंद है और मेरा देवर नहीं रहता, लेकिन जब मैं घर में दाखिल हुई तो महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कोई रह रहा है, जैसे इस घर में कोई औरत रह रही थी। वह इसलिए कि मुझे पता चल गया है कि घर की हर चीज़ किसी औरत के इस्तेमाल में थी। ऐसा लग रहा था, लेकिन वह औरत कौन हो सकती थी, इसलिए मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरा देवर वहाँ पर आ गया और मैं बच्चा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि देखो यह तुम्हारा भतीजा है। मेरे पति भी वहीं बैठे हुए थे, लेकिन मैं फिर भी अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाई। तो मेरे देवर ने कहा यह मेरा भतीजा नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरा पति भी बोल पड़ा, बच्चों को प्यार नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर इतना घमंड भरा है, तुम निकल जाओ इस घर से। मेरे पति ने कहा कि दफा हो जाओ। तो मेरा देवर बोला कि मैंने कहा यह मेरा भतीजा नहीं है क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई और मेरे पति की भी। उन्होंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रहे हो, अपनी भाभी पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो। उसने कहा मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यह मेरा बेटा है और इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूँ। यह बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने उसको कह दिया यह क्या बात कर रहे हो, इशारा भी किया कि क्या हो गया तुम्हें, क्या चाहते हो, तुम्हारी वजह से इस दुनिया में आया है और अब तुम इसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। क्या हुआ है तुम्हें? जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो क्या हुआ था? मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस मैं 7 दिन तक इसका लाया हुआ लड्डू खाया था, उसके बाद ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आया था। मेरे पति ने मेरे देवर का गर्दन पकड़ लिया और कहा क्या मिलाया था तूने उस लड्डू में? कहीं तुमने बेहोशी की दवा तो नहीं मिलाई थी? मेरा पति तो अजीब अजीब बातें कर रहा था, लेकिन मैं यह सुनकर मरी जा रही थी। जिसको मैंने अपना भाई जैसा समझा, अगर उसने मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत की थी तो फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरे देवर ने कहा कि यह मेरी औलाद है और मैं इसको हमेशा आपके पास नहीं रहने दूंगा। उसने कहा कि आप टेस्ट करवा लें। हमें पूरा यकीन था कि यह बच्चा हमारा ही है और डीएनए टेस्ट भी हो भी जाता तो अंजाम क्या निकलना था। मेरे पति ने कहा डीएनए टेस्ट करवाएंगे। हम सारे हॉस्पिटल पहुंच गए और फ़ौरन टेस्ट करवाया, लेकिन रिपोर्ट मिलने के 2 दिन थे। या 2 दिन मैं कैसे गुजार रही थी मैं ही जानती थी। मेरा पति मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था, बार बार मुझसे एक ही बात पूछता था कि जब मैं घर पर नहीं थी तो क्या हुआ था, तुम कौन से कमरे में सोई थी, तुम किस टाइम जगती थी, रात के टाइम तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता था कि तुम बेहोश हो गई हो और तुम्हें कोई होश नहीं है, क्या तुम सोते हुए कमरे के अंदर से कुंडी लगाती थी? मुझे मेरे पति के सवालों ने परेशान कर दिया था। मैंने उससे कहा कि मैं इस तरह की कोई हरकत नहीं की, आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा। लेकिन रिपोर्ट हाथ में आ गई। जब रिपोर्ट का लिफाफा खोलकर देखा और रिजल्ट देखा तो मेरे पति के हाथ से रिपोर्ट गिर गई, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक यह बच्चा मेरे देवर का था, मेरे पति का नहीं था। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और बुरी तरह से रोने लगी। मेरे पति ने मुझसे नज़रें फेर ली, लेकिन मेरे देवर ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि भाभी मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपके साथ इतना मसला नहीं है, इलाज हो सकता है, लेकिन आपके पति ने कभी भी आपका इलाज नहीं करवाया था, इसीलिए मैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए आपका इलाज करवाना चाहता था। लेकिन मैं एक लड़की के साथ मोहब्बत करता था और उससे शादी कर चुका था, इसलिए मैंने पैसे चुराए थे क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, लेकिन वह फिर भी हमारा बच्चा पैदा करना चाहती थी। भाई ने मेरे साथ झगड़ा किया, मुझे इसकी वजह से सब कुछ मेरे से छीन लिया। वो लड़की भी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया और उसी दिन मुझे पता चला कि आपके यहाँ मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई है।
आपका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुका था। लड्डू वाली बात सिर्फ एक बहाना थी। उसमें आपको दवाई मिलाकर देता था। वह दवाई बहुत ही खास थी और बहुत दूर से लाई गई थी और मुझे पूरा यकीन था कि उसका असर जरूर होगा। और असर हुआ क्योंकि आपने अपना दिमाग बना लिया था। बस आपको किस्मत कहे या जो भी, आपका बच्चा हो गया। लेकिन आपका बच्चा बहुत कमज़ोर था, दुनिया में आते ही मर गया। इस बच्चे की जगह मैंने अपना बच्चा रख दिया क्योंकि मैं आपके साथ भलाई करना चाहता था और यह भलाई मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा था, आपके पति के लिए नहीं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि आपके पति ने मेरे साथ कोई भला नहीं किया और मुझे चाचाज से मुकम्मल तौर पर बाहर कर दिया। इसीलिए बदला लेने की खातिर मैं आपसे अपना बच्चा वापस लेने के लिए आ गया। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता क्योंकि मेरे पास तो अब यही रह गया है। आपके पति ने सब कुछ अपने नाम पर कर लिया। मेरे देवर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं भी इसके बिना नहीं रह सकती। मैं अपने देवर के पैरों पर बैठ गई और उसे कहा, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, यह बच्चा मुझे दे दो, मैं इसी को अपना बच्चा समझ लूँगी। मैं 3 महीने से इसी को पाल रही हूँ। तुमने मेरे साथ बहुत भला किया है। अगर मुझे पता चल जाता कि मेरा बच्चा दुनिया से चला गया तो मेरी गोद खाली रह जाती, तो कसम से मैं उसी वक्त मर जाती। उसके मरने का दुख मुझे अभी भी है, लेकिन यह मेरे हाथ में है तो मैं ज़िंदगी को जीने के बारे में सोच रही हूँ। मैंने अपने पति से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, इसे माफ़ कर दे, इसने जो किया मोहब्बत के लिए किया। आप तो हमेशा अपने काम में मसरूफ़ रहे ना, कभी भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरा इलाज नहीं करवाया। आपका भाई फिर भी मेरे साथ भलाई करता रहा, जबकि यह मेरे साथ बुराई भी कर सकता था। मेरे साथ वह सब कर सकता था जो आप इससे उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसने फिर भी मेरी इज्जत का मान रखा। मेरे खातिर ये सब किया, अपनी औलाद तक मुझे दे दी। अब आप इसको माफ़ कर दें। मेरे पति ने कहा कि जब तुम अपनी औलाद हमें दे सकते हो तो मैं तुम्हें हक क्यों नहीं दे सकता। जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे चेहरे से और मेरे देवर के चेहरे के रंग उड़ गए। मेरे पति ने फिर एक ऐसी बात की कि हम तो हैरान रह गए। उसने कहा कि शर्त ये है कि सारी ज़िंदगी तुम्हें हमारे साथ रहना होगा ताकि तुम अपने बच्चे के साथ भी रह सको। और मैं अपने छोटे भाई के साथ, हमारी आंखों में आंसू आ गए। हम लोग रोने लगे। उसने अपने बेटे को प्यार किया और उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि यह आपका बेटा है, आप इसकी माँ हैं, मैं इसका चाचू। इसकी यह बात कभी भी नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं इसका बाप हूँ और उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उस बच्चे को गले से लगा लिया। वह मेरा ही बच्चा था। इस बात को 4 साल हो गए। मेरा बेटा 4 साल का है। हम बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।